अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिएं। अहमद साहिब की तबीयत खराब हो चुकी है, हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। तभी तो सरवत बेगम अपनी फैमिली के साथ अपने भाई का हाल पूछने चली गई। जैसे ही यहाँ पर आई, फरीदा बेगम बहुत रोई, सरवत के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर दो, हमारे कियों की सज़ा मिल रही है हमें। माँ, हमने सब कुछ ज़ारा के साथ किया, ज़ारा बहुत अच्छी थी। अब यहाँ पर ज़ारा भी रोने लगी। रोते हुए वो रिसेप्शन की तरफ मुड़ी तो वहाँ पर उसने जावियार और उसके वालिद को देख लिया। तो फौरन से पहले जाकर उनसे शिकवा करने लगी। सर, आपको मैंने ऐसा तो नहीं समझा था, आप तो बहुत नाइस थे, लोगों की इज्जत करते थे, लेकिन उस दिन आपने क्या किया, माही की बारात लेकर नहीं आए। आप जानते हैं कि हम लोग कितना दुखी थे, हम पर क्या गुजरी। अब ये सब कुछ माही सुन रही थी और अंदर ही अंदर शर्मिंदा थी कि उसने ज़ारा के साथ क्या कुछ नहीं किया, लेकिन ज़ारा आज भी उसकी खातिर ही बोल रही है। तो यहाँ पर जावियार के वालिद बता देते हैं, नहीं बेटा, हमें क्या मालूम था, आप लोगों ने भी तो सच्चाई छुपाई ना हमसे। हमें तो तब माहीन ने फ़ोन करके बताया सब कुछ, वरना तो हमें कुछ मालूम नहीं पड़ना था। अब तो ज़ारा की आंखें खुली की खुली रह गई। माहीन पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन दूसरी तरफ जो हुआ वह वेला मच गया, तो फ़ौरन से पहले उस तरफ भागी। डॉक्टर अब मामू के लिए जवाब दे चुके थे, आई एम सॉरी, वो नहीं रहे। तो यहाँ तो चीहो पुकार शुरू हो गई। ज़ारा रोते हुए माँ के गले लगती है। माँ चीखते हुए कहने लगी, तुमने तो कहा था उनकी जान बच जाएगी, वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन देखो ना, मेरा भाई नहीं रहा। दूसरी तरफ मीरा और माहम माँ के गले लगती हैं तो फरीदा बेगम भी चीख रही थी। आज अदील के बाद फिर से इस घर में मातम का सा समा है। माहम खुद ही खुद में बहुत शर्मिंदा है, क्योंकि बाप की मौत की जिम्मेदार वो है। मामू की तदफीन के बाद जब ज़ारा माहम के कमरे में आती है उसे तसल्ली देने के लिए, तो माहम ज़ारा से माफ़ी मांगती है, अपने सारे गुनाह को कबूल करती है। मैंने तुम पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाया, तुम्हारे बच्चे को ज़ाया किया, मैं तो इतनी बदनसीब हूँ कि अपने ही भाई की दुश्मन निकली। अब ये कहकर वो बहुत ज़्यादा रोती है। ज़ारा उसे गले लगाती है और माफ़ भी करती है, लेकिन यहाँ पर आकर ज़ारा के सारे गम ताज़ा हो गए। अदील भी बहुत याद आया और अपना खोया हुआ बच्चा भी। ज़ारा तो छत पर जाती है और अपने बीते हुए वक्त को याद करती है। अदील के साथ उसने इस घर में बहुत अच्छा वक्त गुजारा। एन इसी वक्त साथ भी आ जाता है, जो कि उसका माजी नहीं, उसका प्रेजेंट है। उसके सामने आकर खड़ा हुआ तो उसे तसल्ली देने लगा। जैनी भी अचानक जब ऊपर आई तो ज़ारा और साथ को इस आलम में देखा कि कैसे गम के आलम में ये एक दूसरे को तसल्ली देते हैं। शायद ये एक दूसरे के लिए ही बने हैं। होप्सो के यहाँ पर जैनी को मालूम हो जाए कि उसकी अब इनके बीच में कोई जगह नहीं रही। ऐसे ही ज़ारा और उसकी फैमिली घर वापस आ गई। अब यहाँ पर माहीन भी थी। सरवत बेगम ने तो माहीन को देखते ही थप्पड़ दे मारा। माहीन तो एकदम से शॉक्ड हो गई, इस थप्पड़ की वजह समझ नहीं आई। तभी ज़ारा आगे बढ़कर तड़प कर कहती है, ये थप्पड़ माहम की वजह से तुम्हारे मुंह पर लगा, मेरी वजह से। तुम जानते हो कि तुम मेरी दुश्मन हो, तुमने मेरी खुशियों का कत्ल किया। माहम तो बस सामने आकर वार करती थी, पीछे वाला हाथ तो तुम्हारा था, जो हर वक्त उसे ताने देती थी तलाक के, घर के ना बसने के। तो देखो ना, उसने मेरा घर उजाड़ दिया, मेरे बच्चे को ज़ाया कर दिया, मुझ पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाते हुए इस घर से निकाल दिया। इस तरह से उसने तुम्हारी बातों का, तुम्हारे तानों का बदला लिया मुझसे। तो क्या कसूर था मेरा, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा। बाप भी रोते हुए कहने लगा, तुम जैसी औलाद से बेहतर था कि तुम पैदा होते ही मर जाती, आज तो तुम्हें औलाद कहते भी शर्म आ रही है। दूसरी तरफ जावियार और उसके मामू को एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत गलत किया माहम के साथ। जावियार तो आज भी माहम से शादी करना चाहता है और जैनी की शादी होप्स हो उसके बॉस से हो जाए। इस तरह से इस ड्रामे का अच्छा सा एंड होगा। दूसरी तरफ अदनान साहिब की हकीकत भी सबके सामने आएगी, क्योंकि अब वही बाकी बची है। अदनान साहिब तो किसी भी घर की लड़की को भी तंग करने से बाज नहीं आते, इसीलिए तो बहुत जल्द अब वो पकड़े जाएंगे। सरवत बेगम या मंजूर साहिब अपनी ही आंखों से देख लेंगे कि किस तरह अदनान साहिब उनकी बहू बेटी को तंग करता है। इस तरह अदनान साहिब तो इस घर से चलते बनेंगे, वो इस घर में नहीं रह सकेंगे, तो ये घर भी खुशहाल हो जाएगा। ड्रामा स्टार्ट से एंड तक काफ़ी इमोशनल था, अच्छा रहा। अब तो ऑडियंस चाहती है कि इसका सीज़न 2 आना चाहिए। सभी इसके एंड पर काफ़ी गमसता हैं। फ्रेंड्स, आपको लगता है कि इसका सीज़न 2 आना चाहिए या नहीं? ज़रूर अपनी राय का इजहार कमेंट्स में कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।